जपनीत, जो ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पे डेथ हुई है, जो बड़ा मीडिया में दिखा या न्यूज़पेपर्स में देखा, जो अमरीक भाई थे, आपके पापा थे। हाँ जी। क्या हुआ था तब? बिकॉज आप यहाँ रह रहे हो तो जो बाहर से आएगा आप इसे पूछेगा। हाँ जी। तो हम सभी यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे हम देखते रहते हैं मैक्सिमम यहाँ पे शेलिंग वगैरह होती रहती है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि 1-2 बजे के करीब जब शेलिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी है। रात के 1-2 बजे? हाँ, तो हम सभी उठ के देखते हैं कि आखिर ये कि चल क्या रहा है, मतलब ये मॉक ड्रिल्स का इन्होंने बोला था, मे बी क्या पता उसी की कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, मे बी वही स्टार्ट होंगी। तो हम सभी भी आके देखते हैं और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ नॉर्मली यहाँ पे होती रहती है। तो जैसे यहाँ पे शेलिंग वगैरह नॉर्मली क्या उससे पहले भी होती रहती है क्या यहाँ? हाँ, उससे पहले भी हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब 370 वो आर्टिकल, उसके बाद भी चलती रहती थी यहाँ पे शेलिंग। तो हमारे लिए नॉर्मल था, क्योंकि शेलिंग कहाँ से? पार की तरफ हाँ, से? वहाँ पे वो बॉर्डर एरियाज में ही होती है। अच्छा। हाँ, तो उसका कभी भी मतलब यहाँ पे इस सिटी वाले एरिया में आज तक कभी हमको सफर नहीं करना पड़ा। तो हम भी उस टाइम पे हम ये चीज़ जब देखते हैं तो हम भी नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम आके अपने अपने मतलब वापस सो जाते हैं। तो जैसे सुबह का टाइम होता है, सभी अपने अपने रूटीन वर्क में लग जाते हैं, जो जो काम होता है वो करते हैं। तो वैसे ही हमारे घर में भी चल रहा था कि हमें सुनने को मिलता है कि डुंगस वाले एरिया को उन्होंने टारगेट कर लिया एंड वहाँ पे शेलिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट वगैरह है। ओके। हाँ, तो उस वाले एरिया को उन्होंने वहाँ पे टारगेट कर लिया एंड वहाँ पे शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पे हम सुनते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमारे घर के बस बिल्कुल थोड़े से पीछे वहाँ पे शेल पड़ता है। देन मेरे पापा घर आते हैं एंड वो हमें बोलते हैं कि जल्दी जल्दी चलो नीचे, क्योंकि हमारी ट्रिपल स्टोरी है, तो मे बी क्या पता हमारे घर के ऊपर कहीं पे शेल पड़ जाए। तो उस चीज़ को हम लेके हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। अच्छा। हम नीचे जाते हैं, हमारी जो नीचे शॉप है उसके नीचे बीच में बेसमेंट, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कि वो नीचे थोड़ा सेफ रहेगा। हाँ, तो हम सभी वहाँ ऊपर से उतर के नीचे जाते हैं। हम नीचे पहुँचते हैं एंड उसी टाइम पे वहाँ पे मतलब शटर हमारे क्लोज होते हैं, वो वहाँ से चढ़ के ऊपर जाते हैं कि हम स्टोर को क्लीन कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम पहुँच चुके हैं, हम सेफ हैं अब। उनके मन में एक ऐसा था कि हाँ हम सेफ, हम नीचे पहुँच गए, अब कुछ नहीं होगा। तो वो जाते हैं ऊपर एंड उसी टाइम पे हमारे घर के सामने पड़ता है एंड उसके सारे जितने भी जो स्प्रिंटर्स वगैरह होते हैं वो हमारी शॉप की तरफ आके पड़ते हैं, तो जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। कितने बजे का टाइम था ये? 7 साढ़े 7 बजे के करीब सुबह? हाँ जी, सुबह 7 साढ़े 7। वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई? हाँ, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। जब हमने उनका जब हमारे में यहाँ पे रिचुअल्स करते हैं, चौथे की रस्म होती है, तो उसमें हमने उनके अंदर से जो 3 बड़े बड़े स्प्रिंटर्स जो थे मैक्सिमम हाफ केजी के होंगे, तो वो निकाले थे वहाँ से। मतलब वो हॉस्पिटल ले जाने की उसमें ही नहीं थे? वो हम उस टाइम पे हमें ऐसा था कि हम ये चीज़ हम उसको कंफर्म, हमारे मन में था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट में कैसे एक इंसान जो हमें छोड़ के जाता है वो 1 ही मिनट में कैसे मतलब वो जा सकते हैं। तो हम उस चीज़ को हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि नहीं ये नहीं जा सकते। तो हम वही कंफर्म करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच जाएं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ यहीं पे ऑन स्पॉट हो गई थी। कितने भाई बहन हो आप? मेरी एक सिस्टर है एंड एक ब्रदर है छोटा। आप बड़े हो? नहीं, मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? मतलब कुछ गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प करी? गवर्नमेंट तो उसके बाद काफ़ी कंपनसेशंस वगैरह तो आ रही हैं, जॉब भी उन्होंने प्रोवाइड करी। ओके। बट फिर भी हम जॉब किसको मिली आपके घर? जॉब मम्मा को मिली। हाँ जी। तो लेकिन बट फिर भी हम एक पर्सन और उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो भरपाई देखो कभी भी नहीं हो सकती, बट ये है कि हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो एक हेल्प चाहिए होती है ना, देखो अदरवाइज सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। आपका मेन जो फिगर है, बॉडी का हेड है जो फैमिली का, वही चले गए तो उसके बगैर तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और सर्वाइवल करना भी जरूरी है बिकॉज 3 बच्चे हैं। तो वो जो इंस्टेंट हेल्प हुई वो भी बहुत मायने रखती है। भरपाई तो नहीं कर सकती वो किसी भी चीज़ की, इंसान की तो भरपाई हो ही नहीं ना सकती, वो तो है। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? हाँ जी। बच्चे तीनों पढ़ रहे हैं? हाँ जी। ओके, तो उसके बाद बस फिर उनको ले गए और जो भी रिचुअल्स वगैरह हुए ये? हाँ। ओके। क्या जो आपने तब हालात देखे यहाँ पे, कैसा माहौल था एज बच्चा? आप बताइए। ये चीज़ मतलब क्योंकि हमारे लिए हमने तो फर्स्ट टाइम ही ये कुछ देखा। हम अपने
अपने एल्डर्स से सुनते हैं कि ये चीज़ पहले भी मतलब उनके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस वाले एरिया को या फिर सिटी वाले एरिया को कभी इतना सफ़र करना पड़े। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे भी ऐसा माहौल बना था, लेकिन उस टाइम पे इतने ज़्यादा आप बोल सकते हो इतनी ज़्यादा किसी को इंजरी वगैरह नहीं हुई, इतना मतलब इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मेनली मुझे लगता है सिटी टारगेट हुआ ही नहीं कभी। हाँ, बॉर्डर एलओसी साइड ही होते थे। हाँ, उस टाइम पे ऐसा कभी मतलब उस टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इतनी बड़ी वॉर लगी, लेकिन ये चीज उन्होंने भी पहली बार देखी, तो हमारे लिए भी तो ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हम इस चीज को देख के हमारे घर पे लोग आ रहे थे उस टाइम पे भी, एंड ये चीज जारी थी। आपको पता है 7 मई को भी चल रहा था, 8 मई को भी चल रहा था, एंड देन उसके बाद हमें सुनने को मिला जम्मू में ब्लैकआउट हो गया, बाहर ब्लैकआउट हो गया। तो ये चीज हम जैसे जैसे ये चीज सुनते चल रहे थे, हमें और ज्यादा हमारे मन में डर हो रहा था कि अब हम क्या करेंगे, हम कैसे बचेंगे, अभी हम हैं, क्या पता हम 2 मिनट के बाद होंगे कि नहीं होंगे। हमारे मन में ऐसा डर आ गया था कि क्या पता अब हम अभी हैं, बाद में होंगे नहीं होंगे। तो ये हम उस टाइम पे इस चीज़ को इस तरह से लेके चल रहे थे कि इसी तरीके से बचा जाए, कहाँ पे जाएं, क्योंकि हम बोलते ना कि उस टाइम पे ये वाली जगह छोड़ के हमें चला जाना चाहिए था कहीं पे। अगर जब ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं तब हम अपने घर को भी छोड़ के नहीं भाग सकते। हम अपने घर से निकलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप ये चीज़ स्टार्ट हो जाए, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके उस टाइम पे जाना, घर से निकलना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे साथ भी यही चल रहा था, और हमारे घर में भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम कहीं पे जा भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो यही कुछ कंडीशंस जो सफ़र वगैरह करना पड़ा उस टाइम पे। देन उसके बाद जाके सीज़ फायर हुआ काफ़ी टाइम के बाद। जी, क्या लगता है आपको कि आगे अगर बढ़ता तो और कितनी तबाही हो सकती थी यहाँ पे? देखो उस टाइम पे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे चले गए थे छोड़ के। ये चीज़ आपने भी सुनी होगी कि लोग, अच्छी बात है, वो अपनी जान बचा के वो जितना, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वो जहाँ पे उनको सेफ लगा वो वहाँ पर गए। लेकिन अगर ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली चलती रहती तो मे बी ये जो बच्चे कुछ लोग यहाँ पे 20% भी लोग थे, वो भी आपको नहीं देखने को मिलते। ये चीज़ और बढ़ जाती। यहाँ पे अपने 15 थे, वहाँ पे और 100 के हो जाते। बिकॉज़ कुछ तो ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो बिल्कुल छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं थे। वो तो फैमिली जो रही थी वो वही थी। पुराने लोग भी जो थे जिनके घर में कुछ हालात ऐसे हो गए थे, और कुछ जो पुराने थे वो तो हिलना ही नहीं चाहते थे, यहाँ से घर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो भी एक रीजन था। तो बहुत आपने फिर बाकी घर जाके देखे कि कितनी तबाही हुई आसपास? आपके जान पहचान वाले लोग भी गए, जो बच्चे भी गए उनसे छोटे-छोटे? उस टाइम पे हमने न्यूज़ वगैरह, मतलब जब हमें टाइम मिला, क्योंकि हमारे घर पे भी वैसी कंडीशन चल रही थी, तो हमने जैसे ही न्यूज़ वगैरह देखी तो हमने ये भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कितनी बड़ी बात है कि कई लोग, हमने जाके कई जगहों से ऐसे मतलब हमने मैसेज देखे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, एंड ऐसे कुछ उन्होंने मैसेजेस वगैरह दिए सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे ये सभी चीज़ें चल रही थी कि इतना तो बनता है, जैसे लाइक आप इतना तो कर ही सकते हो अपने देश के लिए। बट ये चीज़ उनको नहीं समझ आती जब तक वो चीज़ इसको वो सफ़र ना करें। ये जो सिचुएशन, आप अगर वो इस चीज़ को ना देखें तब तक वो भी नहीं समझ सकते। बिल्कुल। क्योंकि हम भी देखते हैं न्यूज़ पे, अभी जैसे अभी हमने जो एरोप्लेन क्रैश वगैरह हुआ हमने देखा, हमें दुख होता है उस चीज़ का, लेकिन हम उनके फैमिली की कंडीशन हम नहीं समझ सकते, फील नहीं कर सकते डेप्थ में। हाँ, वो चीज़ हम नहीं फील कर सकते। तो सेम चीज़ वो है कि वो लोग भी हमारी फीलिंग्स में भी, वो हमें ऐसे उनको दुख होगा, बट वो उस तरह से फील नहीं कर सकते जो चीज़ हम फील करें। एंड उसके बाद भी आप इस तरह के मैसेजेस रख रहे हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड एट ऑल। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है कि एक तो आपकी फैमिली इतना सफ़र कर रही है, एंड उसके बाद भी आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। बस वही चीज़ है बेटा, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि वो लोग दुख तो कर रहे थे, हमारे दुख में शामिल थे, बट वो इतनी गहराई से चीज फील नहीं कर पाए। हाँ जी, बिकॉज जब अपने घर का कोई जाता है तभी आप इतना फील कर पाते हो, जिसका कोई गया होता है ना वही वो दर्द समझ सकता है ना। जैसे आपने खुद ही एक एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है उसकी एग्जांपल दी। हाँ, तो वही है इसका जवाब। एग्जैक्टली ये तो है, बट दुख होता है बिकॉज हम सब इंसान हैं, दिल रखते हैं, जज्बात हैं, तो ऑब्वियसली जिसको चोट लगी होती है तो उसको दर्द का पता होता है कि क्या दर्द है ना। हाँ जी। मतलब पापा के जो सपने वो पूरे करोगे आगे?
हाँ, क्योंकि अब हर किसी के जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो होता ही है कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा बने, हम भी उनको बनते हुए देखें, वो किसी ऐसी मंजिल में जाके पहुंच जाएं और फिर उनको भी गर्व महसूस हो कि हाँ हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बट अभी ऐसी बात नहीं है कि हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, बट वो जो खुशी हमें उस टाइम पे होती तो वो खुशी अभी हमें नहीं हो सकती। सब मे बी साथ हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हम कोई भी खुशी होती है पूरी फैमिली मिलके सेलिब्रेट करती है एंड वो खुशी खुशी भी लगती है। बट ऐसे कोई फैमिली का एक पर्सन चला जाए एंड उसके बाद फिर आपको खुशियाँ मिले तो फिर वो खुशियाँ नहीं रहती। मैं समझ अब उसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो बस अभी भी वही चल रहा है। आई नो, उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें ना कभी ख़त्म नहीं होती है। खुशियाँ जितनी भी हों, आप अपने पेरेंट्स के सपने तो पूरे करोगे, बट आपके पापा की जो कमी है आपको हमेशा फील होती रहेगी, है ना। और वो होता ही है। यस, जिंदगी जो है बस उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, दुनियादारी चलानी पड़ती है, लेकिन वो कमी उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये तो है। लेकिन फिर भी मैं भी आपको यही कहूंगी कि जो भी आप सब ने मिलके सपने तब देखे थे, आप उनके सपने पूरे करना, हिम्मत अब आपको करनी पड़ेगी बेटा, है ना। बाकी इस चीज से निकलने में आपको बहुत टाइम लगेगा, कमी हमेशा रहेगी आपको, है ना। टेक केयर। चलो, आई कैन रिलेट टू योर पेन, लाइक आई टोल्ड यू ना, अभी आई लॉस्ट माई डैड रिसेंट। अमरीक सिंह भाई जी की बेटी हैं, आपने देखा जो इन्होंने बताया बच्ची ने, कि प्लान कर रहे थे कि बेसमेंट में शिफ्ट करें और जान बचाएं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आप सबको बताया क्या हुआ, और आज मैं उनकी बच्ची के साथ बैठी हूँ, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, और मैं यही कहूंगी कि रब इनको ताकत दे, हिम्मत दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। इससे ज्यादा मेरे पास लफ्ज नहीं है, क्योंकि लफ्ज शायद जस्टिस नहीं कर पाएंगे इनके दर्द के साथ। शुक्रिया।